जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में कि वर्ष 2024 में जीवित पुत्रिका व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत की विधि क्या रहेगी, व्रत के दौरान कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, इन सभी बातों को जानेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। इस व्रत को करने से जिनके पुत्र तो होते हैं परंतु वह जीवित नहीं रहते हैं, तो इस व्रत को करने से वह जीवित रहने लगते हैं और साथ ही साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे जितिया, ज्योतिया या जीवित पुत्रिका इत्यादि। जीवित पुत्रिका व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान जीमूत वाहन की विधि विधान से पूजा करती हैं। अब आइए जानते हैं कि जितिया व्रत कब है, 24 या 25 सितंबर को। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:38 पर शुरू होगी, जिसकी समाप्ति 25 सितंबर 2024 को दोपहर 12:10 पर होगी। दोस्तों, उदया तिथि के साथ अष्टमी तिथि 25 सितंबर को है, इसलिए जितिया व्रत 25 सितंबर को ही किया जाएगा। पूजा करने का समय शाम 4:03 से शाम 6:14 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। आइए अब जानते हैं जितिया व्रत के विधि के बारे में। तो जीवित पुत्रिका व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद महिलाएं प्रदोष काल में पूजन स्थल को गोबर से लीप कर साफ करती हैं। इसके बाद वहां एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है और इस तालाब के नज़दीक ही पाकड़ की डाल रखी जाती है। इसके बाद तालाब के जल में कुशा से बनी जीमूत वाहन की मूर्ति स्थापित की जाती है और इसकी धूप, दीप, अक्षत, रोली और फूल इत्यादि से पूजन किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारन की मूर्तियां भी बनाती हैं। इन मूर्तियों के माथे पर सिंदूर का टीका लगाने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है और फिर पारण किया जाता है। आइए अब जान लेते हैं जीवित पुत्रिका व्रत में रखने वाले कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में। तो दोस्तों, इस व्रत में आचमन करना वर्जित है, इसलिए जल का एक बूंद भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत के दौरान लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। जो महिलाएं ज़्यादा बीमार रहती हैं उन्हें भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए। इस व्रत में 3 दिन नियम का पालन करना होता है। पहले दिन नहाए खाए और दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है तथा तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने और पूजा पाठ करने के बाद पारण करना चाहिए। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि जितिया व्रत के पारण में क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों, जितिया व्रत के पारण में ऐसा खाना बनाया और खाया जाता है जो हेल्थ के लिए फायदेमंद हो। जितिया व्रत के दिन माताएं 24 घंटे तक बिना पानी के रहती हैं, इस कारण पारण के दिन हल्का खाना ही खा पाती हैं। ऐसे में जितिया के पारण के दिन नोमी साग, चावल, अरवी की सब्जी, मरुआ की रोटी, तोरोई की सब्जी और देसी मटर खाने की परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि ये सारे भोजन आसानी से पचाए जा सकते हैं, इसलिए व्रत के अगले दिन इन सब चीज़ों से ही व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह सभी व्रत और त्यौहार की जानकारी प्राप्त होती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।